नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीडी का पेज नंबर 262 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार प्रवलयाकार होता है। सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार कैसा होता है? प्रवलयाकार होता है। सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना वान ग्यूरिक द्वारा की गई। सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा की गई? वान ग्यूरिक द्वारा। 1 मिलीबार बराबर 10 की पावर 2 पास्कल के बराबर होता है। 1 मिलीबार बराबर क्या होता है? 10 स्क्वायर पास्कल। ससंजक बल के कारण किसी द्रव की बूंदें संपर्क के आते ही मिलकर एक हो जाती है। किस बल के कारण किसी द्रव की बूंदें संपर्क में आते ही मिलकर एक हो जाती है? ससंजक बल के कारण, यानी कि सटने वाला काम जो होता है ना, यह ससंजक बल के कारण होता है। किसी गैस या वाष्प को ठंडा करके द्रव में परिणत करने की क्रिया को संघनन कहते हैं। किसी गैस या वाष्प को ठंडा करके द्रव में परिणत करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठोस चालकों के आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। ठोस चालकों में आवेश का प्रवाह कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। बादल तथा कोहरा कोलाइडी विलयन है। बादल तथा कोहरा क्या है? कोलाइडी विलयन है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुने 10 के पावर -24 ग्राम होता है। एक प्रोटॉन द्रव्यमान बराबर क्या होता है? 1.6 से 72 गुने 10 के पावर -24 ग्राम होता है। याद करने के लिए आसान होगा। 1.6 से 72 गुने 10 के पावर -24 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10 के पावर -24 ग्राम होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 9.1 गुने 10 के पावर -24 ग्राम होता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 से 45 गुने 10 के पावर -47 ग्राम होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है? 6.6 से 45 गुने 10 के पावर -27 किग्रा होता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। सर्वाधिक शुद्ध लौह अयस्क मैग्नेटाइट है। सर्वाधिक शुद्ध लौह अयस्क कौन है? मैग्नेटाइट है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? जस्ते का फूल। काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। काला शीशा किसको कहते हैं? ग्रेफाइट को। अधातुएं के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। अधातुएं के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। द्रवीय ईंधन मुख्यतः हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं। द्रवीय ईंधन मुख्यतः हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं। रबड़ के पेड़ से निकलने वाले लेटेक्स पदार्थ से कच्चा रबड़ बनता है। रबड़ के पेड़ से निकलने वाले
लेटेक्स पदार्थ से कच्चा रबड़ बनता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग नींद लाने वाली दवा के रूप में किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग नींद लाने वाली दवा के रूप में किया जाता है। सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी। जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? इथोलॉजी में। तेलंगाना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना दिवस का मनाया जाता है 2 जून को। एटीपी की संरचना का वर्णन लेहमैन ने किया था। एटीपी की संरचना का वर्णन किसने किया? लेहमैन ने किया। एटीपी का पूर्ण रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी का पूर्ण रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। कक्षकरण अंजलि गधों के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, जंगली गधों के लिए तो अंजलि पढ़ रहे हैं, सॉरी। कक्षकरण जो है जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। शहर से निकलने वाला विषैला पदार्थ अमोनिया है। शहर से निकलने वाला विषैला पदार्थ क्या है? अमोनिया है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। टिटनेस रोग को अन्य नाम धनुष्टंकार के नाम से जाना जाता है। टिटनेस के रोग के अन्य नाम क्या है? धनुष्टंकार भी कहते हैं। सीने की हड्डी उरोसिथ कहलाती है। सीने की हड्डी क्या कहलाती है? उरोसिथ कहलाती है। एस्ट्रोजेंस में मादा लिंग हार्मोन होता है, कहते हैं। एस्ट्रोजेंस को मादा लिंग हार्मोन कहते हैं। ग्रैटिन रुधिर में पाए जाते हैं। गैटिन रुधिर में पाए जाते हैं। मानव का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मानव का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस गल्जिकाय को कहा जाता है। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? गल्जिकाय को। हरित लवक का खोज सिम्बर ने की थी। हरित लवक का खोज किसने किया? सिम्बर ने। मिट्टी हरित खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। मिट्टी हरित खेती को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्रिस्टोफाइटस कहलाते हैं। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? क्रिस्टोफाइटस। छाया में उगने वाले पौधे सियोफाइटस कहलाते हैं। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सियोफाइटस। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज यूले था। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉर्ज यूले। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में मदन लाल धिंगड़ा की मृत्यु दंड दिया गया था। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल धिंगड़ा को। दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान था। दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण चामुंडराय ने करवाया था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने कराया? चामुंडराय ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का नियम 1853 में बना था। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम 1853 में बना था। चौरा चौरी कांड वायसराय लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटना है। चौरा चौरी कांड वायसराय लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटना है। ईरानी भाषा का ग्रंथ जेंद अवेस्ता का तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है। ईरानी भाषा का ग्रंथ जेंद अवेस्ता का तुलना किससे की जाती है? ऋग्वेद से। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। विभाजन करो और जाओ का नारा मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। विभाजन करो और जाओ का नारा मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध लॉर्ड वेवेल से था। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे था? लॉर्ड वेवेल से। सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी। सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी। महात्मा बुद्ध ने अजात शत्रु के राजकाल में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध ने अजात शत्रु के राजकाल में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ था। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पंगा कहा जाता था। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? पग्गा। शिमला के सन्यासी के नाम से एओहुम विख्यात थे। शिमला के सन्यासी के नाम से एओहुम विख्यात थे। अहमदाबाद आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था। अहमदाबाद आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था। बहादुर शाह द्वितीय को हडसन ने गिरफ्तार किया। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? हडसन ने। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव भगत सिंह थे। नौजवान भारत के प्रथम सचिव कौन थे? भगत सिंह। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित जनता लोकप्रिय नेता सत्यपाल और
सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित जनता लोकप्रिय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने शहरयार के मुगल सम्राट घोषित किया। जहांगीर के मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने शहरयार के मुगल सम्राट को घोषित किया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन है? बालाजी विश्वनाथ। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के गुप्तचरों को गुढ़ पुरुष कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के गुप्तचरों के गुढ़ पुरुष कहा गया है। इस्लामी आचार विचार के कानून को शरीयत कहा जाता है। इस्लामी आचार विचार के कानून को शरीयत कहा जाता है। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के शैवमत में है। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के शैवमत में है। बांस घास में रूप में वर्गीकृत है। बांस जो है घास के रूप में वर्गीकृत है। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई। अलीपुर केस के मुख्य अभियुक्त अरविंद घोष को बनाए गए थे। अलीपुर केस के मुख्य अभियुक्त अरविंद घोष को बनाए गए थे। आर्यों के समय समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आर्यों के समय समाज में 4 वर्ण थे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आर्टिजियन कुएं परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। आर्टिजियन कुएं जो है परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। स्थानीय पवन सिक्को इटली देश में चलती है। स्थानीय पवन सिक्को इटली देश में चलती है। 5 सागरों की भूमि से दक्षिण पश्चिम एशिया को संबोधित किया था। 5 सागरों की भूमि दक्षिण पश्चिम एशिया को संबोधित किया था। प्लैंकटन सर्वाधिक विकास ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल पर होता है। प्लैंकटन का सर्वाधिक विकास ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल पर होता है। अलेपी बंदरगाह भारत के केरल राज्य में स्थित है। अलेपी बंदरगाह कहाँ है? भारत के केरल राज्य में। भारत का पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में स्थापित हुआ। भारत का पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? नीलगिरी में। खंगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान गंगटोक सिक्किम में है। खंगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गंगटोक सिक्किम में।
पख्तूनिस्तान क्षेत्र अफगानिस्तान देश में है। पख्तूनिस्तान देश कहाँ है? अफगानिस्तान में है। नैन्सी फ्रांस देश का मुख्य औद्योगिक नगर है। नैन्सी जो है फ्रांस देश का मुख्य औद्योगिक नगर है। अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम के तरफ बहने वाली हवाएं व्यापारिक पवने कहलाती है। अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं व्यापारिक पवने कहलाती है। सागरीय क्षेत्र में नदी का वह मुहाना जिसमें प्रायः ज्वार आता है रहता है एस्च्यूरी कहलाता है। सागरीय क्षेत्र में नदी का वह मुहाना जिसमें प्रायः ज्वार आता रहता है एस्च्यूरी कहलाता है। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अधिवेशन को फॉसिल कहा जाता है। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहते हैं? फॉसिल। विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी हांगहो नदी को माना जाता है। विश्व का सर्वाधिक विश्वासघात नदी हांगहो नदी को माना जाता है।